हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है। श्रीलंका में नई प्राइम मिनिस्टर भी बन गई हैं, भारत से बहुत ही गहरा नाता है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और एक इन्फॉर्मेशन आपको, 71st बीपीएससी के लिए जीएस फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है। कई हज़ार बच्चों ने एडमिशन ले लिया है और बस कुछ ही दिन शेष हैं अब क्लास शुरू होने में। तो 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन चालू है, ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होगा और रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा लाइव के बाद। बाईलैंग्वेज होगा, मुख्य रूप से हिंदी में, तकनीकी भाषा इंग्लिश में। क्लास नोट हैंड रिटन मिलेगा, पीडीएफ आपको। इसके अलावा पैनल पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। टेस्ट मिलेगा मेंस और पीटी दोनों के लिए, और कई सारे सब्जेक्ट और ख़ासतौर पर बिहार स्पेशल भी कराया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। शार्प लर्निंग नाम का ऐप है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम आपको जीएस का फाउंडेशन कोर्स करा देगी 10 महीने में, बिल्कुल। ओके, और हाँ, इसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है जो मैं आपको कवर करवाऊंगा बीपीएससी के लिए। और अलग से अगर करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आईएसपीसीएस के लिए अलग है, एक बेसिक मेंबरशिप अलग है जो कि रेलवे, पुलिस, टीचर, एसएससी, स्टेट एसएससी, इन सब के लेवल का है। तैयारी कर सकते हैं। 1 साल तक आपको पीडीएफ मिलता है, 1 लाइनर एमसीक्यू नोट्स होता है, और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर का इसका रिया सिंघा। क्या है? रिया सिंघा। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। अब वो मैक्सिको में जो होने वाला है ना वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले हुआ था 22 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में, और वहीं पर रिया सिंघा को चुन लिया गया है। ठीक है, और जज की भूमिका प्रमुख रूप से निभाई थी मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 की उर्वशी रौतेला। ठीक है, तो ये मिस यूनिवर्स इंडिया है, और ये उसके बाद भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगी जो फाइनल होने वाला है मिस यूनिवर्स पूरी दुनिया के लिए उसमें। ठीक है, रिया सिंघा जो है ना वो अहमदाबाद की रहने वाली हैं, गुजराती हैं, 19 साल की हैं मात्र। इनके माता पिता जो हैं वो रीटा सिंघा और ब्रजेश सिंघा हैं, और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। मिस टीन गुजरात का खिताब भी इन्होंने जीता हुआ था। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और हाँ, भारत ने आखिरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 में जीता था, भारतीय को मिला था, और हरनाज संधू थी जिन्होंने प्रतियोगिता जीत ली थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने, डाउनलोड करने को किस कानून के तहत अपराध घोषित किया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका पोस्को और आईटी एक्ट, इसके तहत अपराध घोषित कर दिया है। ठीक है, तो 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना, देखना पोस्को और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादरीवाला, इसके अलावा जस्टिस मनोज मिश्रा, उनकी एक बेंच थी, और उसने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है। ओके, क्या था फैसला मद्रास हाईकोर्ट का? इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई कंटेंट डाउनलोड करता है और देखता है तो ये अपराध तब तक नहीं होगा जब तक कि नियत इसे प्रसारित करने की ना हो, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट के बारे में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में गंभीर गलती की है। किस अदालत ने? मद्रास हाईकोर्ट ने। और हम इसको खारिज करते हैं, केस को वापस सेशन कोर्ट में भेजते हैं, और सेशन कोर्ट इसको नए सिरे से देखेगी। हुआ ये था कि इस फैसले के बाद एक जो आरोपी था उसको बरी कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 निर्देश दिए। क्या निर्देश दिए? संसद को सुझाव दिया है कि पोस्को एक्ट में बदलाव करे, और इसके बाद पोर्नोग्राफी शब्द की जगह क्या शब्द का इस्तेमाल हो? चाइल्ड सेक्सुअलिटी, एब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, इसका इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसके लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है, मतलब सरकार से भी कह दिया। बेंच ने यह भी कहा कि हमने यह फैसला बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की घटनाओं के आधार पर दिया है। ऐसे मामले की शिकायत करने में समाज
की कितनी भूमिका होती है, इस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अब सवाल ये होगा कि जो चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल जो है वो क्या है, किसको कहेंगे हम? तो इसमें बच्चों के यौन मटेरियल को बनाना, शूट करना, शूट मतलब वीडियो बनाना, शेयर करना, ये सब है। फोटो, वीडियो, आर्टिकल या टेक्स्ट पीस लिखना, मतलब आप लिख भी रहे हैं जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न का जिक्र हो, ये सब इसके तहत माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है, तो ये मामला है। और भारत में अश्लील वीडियो पर 3 मुख्य तौर पे कानून है। देखिए भारत में क्या है कि ऑनलाइन पोर्न देखना गैर कानूनी नहीं है। वो अगर पोर्न देख रहे हैं तो वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन बच्चों का पोर्न नहीं देखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी आईटी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाना, पब्लिश करना और सर्कुलेट करने पर बैन है, लेकिन देखने पर बैन नहीं है। ऐसा इस कानून के तहत है। बच्चों पर तो पूरी तरह से बच्चों के किसी भी कंटेंट पर बैन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन इतना और इतने के तहत अपराध करने वालों को 3 साल की जेल के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देने का भी प्रावधान है। और पोस्को कानून के तहत इस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाती है। ठीक है, पोस्को कानून क्या है? इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के सभी नाबालिग को कवर किया गया है। इसमें यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामले में सजा या जुर्माने का दोनों का प्रावधान है। कानून में फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी शामिल किया गया है और ये कानून पूरे भारत में लागू है। इस मामले की सुनवाई पब्लिक और मीडिया से दूर होती है, मतलब कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है। और इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने इसके बारे में और डिटेल बताया। कहा कि अगर आपके पास कोई लिंक आता है और उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में जिक्र है या वो वीडियो है और गलती से आप अगर ओपन कर लेते हैं तो उसको तुरंत बंद कीजिए, उसको हटाइए और जिसने आपको भेजा है उसके बारे में पुलिस को शिकायत करना ज़रूरी है। अगर आपने शिकायत नहीं की तो भी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, अगर चाइल्ड पोर्न देख रहे हैं तो ये इलीगल है, देखना गलत है, नहीं देखना है आपको। तो अगर गलती से भी डाउनलोड हो जाता है मोबाइल में, उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए किस फिल्म को भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर होगा इसका लापता लेडीज। क्या है? लापता लेडीज। ठीक है, तो इस फिल्म को, इस मूवी को ऑस्कर के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल रूप से भेजा गया है। मतलब कि 97वां जो ऑस्कर अवार्ड होने वाला है 2025, तो उसमें फॉरेन फिल्म कैटेगरी में की रेस में भारत की फिल्म में लापता लेडीज़ भी शामिल हो गई है। और ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI के निर्णायक मंडल ने। ये 23 सितंबर को ये ऐलान किया गया। ये फिल्म के बारे में बताऊं तो ये आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी थी और इसका डायरेक्शन किरण राव ने किया था। फिल्म में देख रहे हैं फोटोग्राफ, रवि किशन हैं, स्पर्श श्रीवास्तव हैं, प्रतिभा रांता, निशांत गोयल, उन सब ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 1 मार्च को ये थिएटर में रिलीज हुई थी, बाद में फिर OTT प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म उपलब्ध है। ठीक है, अब क्या है ये फॉरेन फिल्म कैटेगरी? देखिए ऑस्कर अवार्ड में अलग अलग कैटेगरी होती है बहुत सारी, तो उसमें जो फीचर फिल्म के लिए जो कैटेगरी है वो है फॉरेन फिल्म कैटेगरी। ठीक है, यानी विदेशी फिल्म की कैटेगरी। तो इसमें भारत की ओर से ये गया है। और ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 वाला जो होना है वो 2-3 मार्च को होगा और इसमें अलग अलग देशों से फिल्में ऑस्कर में पहुंचती हैं, एंट्री दी जाती है और इसमें से एक को ऑस्कर जूरी जो है ना वो चुनिंदा फिल्मों में नॉमिनेट करती है। मतलब कई सारे नॉमिनेशन किया जाता है और उसके बाद फिर नॉमिनेशन के बाद फिर उनमें रेस होती है कि कौन ऑस्कर अवार्ड जीतता है। देखिए अब तक फॉरेन फिल्म कैटेगरी में 3 फिल्में ही नॉमिनेट हो चुकी हैं। एक तो फिल्म थी मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी थी लगान। लेकिन अवार्ड किसी को नहीं मिला है अभी। फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं, फॉरेन कैटेगरी में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री और अलग अलग में तो कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं। ओके, अच्छा ऑस्कर के लिए भारत से एंट्री कैसे दी जाती है? तो ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI, यहाँ देख रहे हैं ना आप कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI, उसके द्वारा ये तय होता है। ये टॉप निकाय है जो सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से
आधिकारिक एंट्री का चयन करता है। और एफएफआई के इस फैसले पर काफ़ी टीका टिप्पणी भी हुई है कि इस फिल्म को क्यों किया गया, और भी कई सारी फिल्में थी उसको भी किया जा सकता था। तो एफएफआई ने ये कहा है कि ये जो फिल्म है वो भारतीय महिलाओं की अधीनता, प्रभुत्व, उसका एक अजीब मिश्रण है। एक दुनिया में अच्छी तरह से परिभाषित शक्तिशाली चरित्र ये लापता लेडीज तो विविधता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबा दीजिए। क्वेश्चन होगा किस एक्टर का नाम सितंबर 2024 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है या दर्ज किया गया है। ठीक है, किस एक्टर के नाम को दर्ज किया गया है। आंसर इसका चिरंजीवी। क्या नाम है? चिरंजीवी। तो ये सम्मान उनको 45 साल के करियर में 156 फिल्मों में 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स के लिए ये मिला है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिल रहा है। आमिर खान भी वहाँ पहुँचे थे अवार्ड सेरेमनी के दौरान। तो ये देख रहे हैं आप, ये अवार्ड उनको 45 साल के करियर में 556 फिल्मों के 537 गानों पर 24,000 डांस मूव करने के लिए ये मिला है चिरंजीवी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो गया। आंसर होगा अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, इनको एयर मार्शल एपी सिंह भी कहते हैं। अब एयर चीफ मार्शल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वायुसेना के प्रमुख हो गए हैं, नियुक्त कर दिया गया है। और वो इससे पहले उप प्रमुख के तौर पर थे। तो 30 सितंबर को क्या है ना, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जो है ना वो रिटायर होने वाले हैं। तो उसके बाद इन्हीं को ये पूरी जिम्मेदारी एयरफोर्स की संभालनी है। ये एयरफोर्स में शामिल हुए थे 1984 में वायुसेना की लड़ाकू शाखा में। इनके पास बहुत तरह के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इन सब के उड़ाने का 5000 से अधिक समय का अनुभव है। 5000 घंटे से अधिक समय का उड़ान का। ठीक है, और स्वदेशी जो तेजस विमान है उसके परियोजना निदेशक भी उड़ान परीक्षण के रह चुके हैं। इनको अति विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस अदालत ने आईटी एक्ट में किए गए संशोधन, क्या था संशोधन? फैक्ट चेक यूनिट, उसके प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। आंसर का बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट उसने ये आदेश दिया है। 20 सितंबर को यह आदेश सुनाया और कहा कि हाई कोर्ट ने यह कहा कि आईटी एक्ट में संशोधन जो है वो जनता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और इसी वजह से संवैधानिक रूप से इसको अवैध ठहराया जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को इसी साल आईटी एक्ट के नियमों में बदलाव किया था और इस बदलाव के बाद केंद्र सरकार क्या है वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर झूठी या फर्जी खबरों की पहचान के लिए फैक्ट चेक यूनिट बना सकती थी। तो ये अब सवाल होगा किसकी अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला किया है। तो कॉमेडियन जो है ना कुणाल कामरा, इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं ना इसके अलावा जो अखबारों के, तो उन सब के जो एडिटर का एक संगठन है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, इसके अलावा न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन, तो उन सब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और भी कई याचिकाएं दायर की गई थी। अब सवाल होगा कि फैक्ट चेक यूनिट ये क्या था और कि उसको क्या जिम्मा था। इस यूनिट को मतलब केंद्र सरकार बना सकती थी और डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी या गलत या भ्रामक सूचनाओं को हटाने के आदेश देने का अधिकार था और ये माना जा रहा था कि इससे केंद्र सरकार को किसी भी खबर को सेंसर करने की असीमित अधिकार मिल जाता है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने यह तर्क दिया था कि राजनीतिक व्यंग्यकारों को सेल्फ सेंसरशिप के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जबकि सरकार ने तर्क दिया था कि सच्चाई के विपरीत लापरवाही से प्रकाशित सामग्री को संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता है और अगर कार्रवाई होगी तो अदालत के पास जाने का अधिकार है उनके पास। लेकिन अदालत ने कहा कि यह प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और इसी वजह से इसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 25 सितंबर को और इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए वायु और स्वस्थ फेफड़े। सभी के लिए स्वस्थ वायु और स्वस्थ फेफड़े।
क्लीन एयर एंड हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। ठीक है, क्लीन एयर एंड हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। और ये दिवस फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़ उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये फेफड़ा दिवस है, फेफड़ा कैंसर दिवस नहीं है। ओके, यहाँ ध्यान रखना। अब महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है, श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री सितंबर 2024 में कौन बनी है? आंसर का हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है? हरिनी अमर सूर्या। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। ठीक है, अभी हाल ही में बने हैं। तो उन्होंने 24 सितंबर को हरिनी अमर सूर्या को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, जब नियुक्ति हो रही थी, शपथ भी इन्होंने ही दिलाई इनको। ओके, हरिनी अमर सूर्या। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब दोनों जो है ना वो वामपंथी विचारधारा वाले हैं। और वामपंथी विचारधारा का जो नेशनल पीपुल्स पावर है, एक गठबंधन है, उसके सदस्य हैं। इस गठबंधन के पास हालांकि श्रीलंका में मात्र 3 सीटें हैं। श्रीलंका में सीटें हैं 225 टोटल संसद में, तो 3 ही सीटें। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या किया, संसद को भंग कर दिया है और अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, हरिनी अमर सूर्या। तो ये तीसरी प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ की श्रीलंका की। पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी श्री मावो भंडारनायके, उनकी बेटी थी दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर भंडारनायके कुमारतुंगा। और अब ये तीसरी है, ये अलग है, इनका रिश्ता नहीं है, इनसे नहीं है रिश्ता, हरिनी अमर सूर्या जो कि तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी है। और वहाँ पर यानी श्रीलंका में मैप में भी दिखाता हूँ मैं, वहाँ पर क्या हुआ कि संसद को भंग कर दिया गया है, तो चुनाव होने वाला है, नवंबर में चुनाव होने वाला है। हरिनी अमर सूर्या के बारे में और बताएं तो वामपंथी विचारधारा की तय हैं, भारत से बहुत गहरा नाता है। क्यों? 1991 से लेकर 1994 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, वहाँ से सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने अपना करियर जो है शिक्षा के क्षेत्र में ही बढ़ाया था। एजुकेशनिस्ट के तौर पर यानी शिक्षाविद के तौर पर वो जानी पहचानी गई। श्रीलंका के ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। फिर वामपंथी विचारधारा की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसमें उन्होंने शुरुआत कर दी थी और अब प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 सितंबर को। देखिए, दुनिया की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसको रोकने का एक बेहतर तरीका है गर्भ निरोधक। तो इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस, गर्भ निरोध दिवस। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? आंसर होगा ध्रुवी पटेल। क्या नाम है? ध्रुवी पटेल। ये अवार्ड जो है ना वो अमेरिका में रहने वाली युवतियों को मिलता है जो भारत से जुड़ी हुई हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ जो भारतीय हैं, भारत से जुड़े हुए हैं, मतलब भारत के वंशज हैं अगर, तो उसमें से एक को चुना जाता है। इसका भारत की जो मिस इंडिया ना उससे कोई नाता नहीं है, मिस इंडिया का अलग मामला है। ठीक है, तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्होंने पढ़ाई की हुई है। ओके, तो ये आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्रुवी पटेल हैं जिनको ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब मिला है 2024 का, और ये अमेरिका में मिलता है, भारत का मामला नहीं है ये। ठीक है, आमतौर पर ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आ जाए इसलिए मैंने एक बार आपको याद दिला दिया है। ठीक है, और हाँ, पहला जो क्वेश्चन था, कंफ्यूज मत होना, पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो था मिस यूनिवर्स इंडिया जो भारत में ही चुना गया है, भारत में आयोजन हुआ है, तो वो कौन चुनी गई है? मिस यूनिवर्स इंडिया की बात करेंगे अगर तो वो कौन है? वो है, उनका नाम रिया सिंघा है। ठीक है, रिया सिंघा। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और हाँ, 71 बीपीएससी का जीएस फाउंडेशन बैच, कई हजार बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, तो बस बैच शुरू होने वाला है 1 अक्टूबर से और प्राइसेस बढ़ जाएंगे और पूरी टीम हमारी शानदार ढंग से पढ़ाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, शार्प लर्निंग ऐप है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या शार्प लर्निंग ऐप को आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ज़रिए पूरी तैयारी आपकी करवाई जाएगी। मेंस और पीटी दोनों की तैयारी होगी, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी होगी। फाउंडेशन बैच होगा, मतलब बेसिक से पूरा टॉप तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिटेल भी आप देख लीजिए, वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, बाय।